तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नोवेल हमजाद का एपिसोड नंबर 4। कब्र के किनारे खड़े होकर मैंने अंदर नजर दौड़ाई तो शाम का वक्त होने और सूरज के मौजूद होने के बावजूद मैं कांप सा गया। कब्र में ढांचा नजर आ रहा था जो किसी बच्चे का था मगर साल खुर्दा था। हड्डियां बोसीदा हो चुकी थीं और खोपड़ी का आधा हिस्सा गायब था। इमरान, खोपड़ी उठाकर थैले में डाल लो, अरियाना की आवाज मेरे कान में गूंजी और मैं सन्न रह गया। क्या मतलब खोपड़ी यार? मतलब कैसे यार? मैंने परेशानी से कहा। मेरा दिल इस बात के लिए आमादा नहीं हो रहा था और कोई चीज मुझे अंदर से ऐसा करने से रोक रही थी। इमरान, ये बहुत छोटा सा काम है। मुझे पाने और साधु को नष्ट करने के लिए तुम्हें बहुत बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। तुम पहले कदम पर ही पीछे हट रहे हो। क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते? क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? क्या तुम चाहते हो हमेशा के लिए साधु मुझे कैद कर ले? तुमने तो वादा किया था जिंदगी देकर भी मुझे रिहाई दिलवाओगे। ये तो उसके मुकाबले में बहुत मामूली काम है। अरियाना की दर्द में डूबी सी आवाज सुनाई दी। नहीं अरियाना, मैं पीछे नहीं हट रहा, मैंने कहा और दिल पर पत्थर रखकर कब्र में उतर गया। कब्र में सीलन और अजीब सी बू फैली हुई थी और दिन के वक्त भी डर और खौफ मुझ पर तारी हो रहा था, मगर मैं अरियाना को नाराज नहीं करना चाहता था। मैंने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और खोपड़ी उठाकर जल्दी से थैले में डाल ली। अभी मैं कब्र से बाहर आने का सोच ही रहा था कि अरियाना की आवाज गूंजी, इमरान, खोपड़ी के साथ दाईं टांग की हड्डी भी उठा लो। मैं एक काम तो कर चुका था। न चाहते हुए भी मैंने रान की बोसीदा हड्डी उठाई और थैले में डालकर कब्र से बाहर आ गया और कपड़े झाड़कर खड़ा हो गया। बस अब वापस चलो घर, अरियाना की आवाज आई। मैं खुद जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ गया। मुझे हर दम ये धड़का लगा हुआ था कि किसी ने देखा ना हो, कोई रोक न ले। बाहर आकर मैंने लॉक खोलकर बाइक पर बैठा और थैला हैंडल से लटका लिया और किक मारकर बाइक मोड़ ली। चंद मिनट बाद मैं दोस्त के दरवाजे पर था। उसे बाइक लौटाकर मैं चलता हुआ घर में दाखिल हुआ और अपने कमरे में आकर वह थैला बेड के नीचे रख दिया। बेड पर बैठकर सांसों को और अपनी हालत को संभालने की कोशिश करने लगा। मैंने कुछ देर बाद बेड की साइड पर पड़े पानी के जग से गिलास में पानी भरा और गिलास उठाते हुए मेरी नजर उस फकीर की दी हुई अंगूठी पर पड़ी तो गिलास मेरे हाथ में कांप गया और कुछ पानी जमीन पर छलक गया। सफेद दूधिया नगीने का रंग बदल गया था। अब उसकी चमक कम हो गई थी और सफेद रंगत भी कुछ मैली मैली सी महसूस हो रही थी। मेरे जहन में फकीर के अल्फाज गूंजने लगे और मैंने डरते डरते अंगूठी उंगली से उतारी और रोशनी में ले जाकर गौर से देखा। मगर मेरा वहम नहीं था, वह अंगूठी की चमक कम हो चुकी थी और सफेद दूधिया रंगत बहुत मामूली सी मिटियाली सी हो गई थी जो बगौर देखने पर महसूस होती थी। क्या देख रहे हो इमरान? मैं जो अपने ख्याल में मग्न था, अरियाना की आवाज सुनकर उछल पड़ा। कब्रिस्तान से निकलने के बाद अरियाना की आवाज नहीं सुनाई दी थी। मैं समझा वह चली गई है, मगर दोबारा अचानक उसकी आवाज सुनकर मैं पुरसुकून हो गया। हाँ इमरान, उस फकीर ने ठीक कहा था। एक वक्त आएगा ये अंगूठी स्याह काली हो जाएगी, मगर वो वक्त बहुत दूर है। अभी इसे वापस पहन लो। तुमने वाकई बहुत बहादुरी दिखाई है। शुक्रिया मेरी जान। अरियाना की आवाज मेरी समातों से टकराई। अरियाना, तुम इस वक्त कैसे? साधु कहाँ है? इन हड्डियों का क्या करना है अब? मैंने अंगूठी पहने हुए अरियाना से पूछा। इमरान, सब सवालों के जवाब दे दूंगी, मगर रात में अभी वक्त कम है। प्लीज, मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। बाहर जाओ और काफी सारी बड़ी मोमबत्तियां ले आओ जो देर तक जल सकें, और साथ में पत्थर का कोई कोरा प्याला भी। अरियाना की आवाज आई। मैं उलझन में गिरफ्तार हो गया, मगर मजबूरन कमरे से बाहर निकला और दरवाजा लॉक करके घर से बाहर आ गया। अरियाना के कहने के मुताबिक मोमबत्तियां खरीद ली, मगर पत्थर के प्याले के लिए मुझे बहुत देर ढूंढना पड़ा। आखिरकार प्लास्टिक के बर्तनों वगैरह की दुकान से मुझे प्याले नुमा मसाला पीसने वाला पत्थर का कोंडा मिल गया, जो कूटने वाले डंडे समेत खरीद लिया। मैं उसे लेकर वापस घर आ गया और उसे भी लाकर बिस्तर के नीचे रख दिया। मैंने अरियाना को आवाज दी, मगर जवाब में उसकी आवाज सुनाई नहीं दी और कमरे में उसकी विशेष खुशबू भी गायब थी। इससे मुझे अंदाजा हो गया कि वह मौजूद नहीं है। मैं बिस्तर पर लेट गया और बहुत से परेशान करने वाले ख्याल मेरे जहन में आते रहे। इसी दौरान अंधेरा छा गया। लेटे हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अरियाना की खुशबू महसूस हुई और अगले लम्हे उसकी आवाज गूंजी, इमरान, सारा सामान बाहर निकालो और कमरा लॉक कर लो। मैं बिना कोई सवाल किए उठ खड़ा हुआ, कमरा लॉक किया और हड्डियों का थैला, मोमबत्तियां और पत्थर का प्याला वगैरह बिस्तर के नीचे से निकालकर बिस्तर के ऊपर रख दिया।
इमरान, सारा सामान लेकर जमीन पर खाली जगह पर आ जाओ। आर्याना ने फिर हुक्म सादर किया। मैं तमाम तर उलझन और जहन में उठने वाले सवालात पर काबू पाकर सामान उठाकर कमरे के कोने में जमीन पर बैठ गया और सामान अपने सामने रख लिया। इमरान, मोमबत्ती जलाओ, आर्याना की आवाज आई। मुझे अंदाजा था कि मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की जरूरत पेश आएगी, इसलिए मैंने माचिस पास रख ली थी। मैंने अपने सामने मोमबत्ती जमीन पर रखी और उसे माचिस से जला दिया। अब सुनो इमरान, मैं तुम्हें हिसार खींचने का तरीका बताती हूँ। अच्छी तरह मेरी बातों को झननशीन कर लो। कोई गलती मत करना वरना नुकसान उठाओगे। आर्याना की आवाज आई। सबसे पहले मैं तुम्हें जो अल्फाज बता रही हूँ 21 दफा उसको पढ़ो और अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली पर फूंक मारो। उसके बाद बैठे बैठे उंगली की मदद से अपने चारों तरफ जमीन पर एक दायरा खींचो। ख्याल रखना कि दायरा मुकम्मल तौर पर आपस में मिले और इतना बड़ा हो कि जिसमें तुम खुद और ये सारा सामान आ जाए। ये कहकर आर्याना ने मुझे वे अल्फाज रटवाए जिन्हें पढ़कर मुझे हिसार खींचना था। ठीक है, याद हो गए। 3 तो अल्फाज हैं। हिसार खींचकर क्या करना है? मैंने सवाल किया। हिसार खींचने के बाद तुम दुनिया से कट जाओगे। न मेरी आवाज तुम्हें सुनाई देगी, न मैं और न ही कोई भी चीज इस हिसार के अंदर दाखिल हो सकेगी। इसलिए जब तक काम पूरा न कर लो इस हिसार से कदम बाहर मत निकालना। चाहे दरवाजा बजे, कोई आवाज आए या कोई भी खौफनाक से खौफनाक चीज नजर आए, डरना मत। और कुछ भी हो जाए हिसार से मत निकलना, वरना जो होगा तुम सोच भी नहीं सकते। आर्याना की आवाज मुझे कानों के पास महसूस हुई। मैं, जो पहले ही डरा हुआ था, आर्याना की बात सुनकर और ज्यादा खौफजदा हो गया। मगर मैंने आर्याना पर अपना डर जाहिर नहीं होने दिया। ठीक है, हिसार खींचने के बाद मुझे क्या करना होगा? मैंने सवाल किया। हिसार खींचने के बाद थैले से रांड की हड्डी और खोपड़ी निकाल लोगे और उसके बाद वो हड्डी, खोपड़ी और प्याले को सामने रखो और रांड की हड्डी को मोमबत्ती की आग में जलाओ। जैसे जैसे हड्डी जलकर कोयला होगी उसे तोड़कर प्याले में डालते जाना। जब मुकम्मल जल जाए तो इस जली हुई हड्डी के चूरे को बारीक पीसकर सुरमे की तरह बनाना है। जब पाउडर की तरह बन जाए तो वो सारा पाउडर समेटकर उस खोपड़ी में डाल देना। इसके बाद 141 दफा मंत्र पढ़ना है और मंत्र पढ़कर खोपड़ी पर फूंक देना। बस काम खत्म। इसके बाद हिसार से बाहर आ जाना और खोपड़ी और उसमें मौजूद हड्डी का पाउडर संभाल कर रख देना। बाकी मैं रात को बताऊंगी। ये कहकर आर्याना ने 141 दफा पढ़ने वाला मंत्र याद करवाया और तमाम बातें दोबारा दोहराईं और तीसरी बार हिसार के अल्फाज और मंत्र के अल्फाज मुझसे सुने और बाकी सब बातें मुझसे सुनी तो उसकी तसल्ली हुई कि मुझे सब याद है। ठीक है इमरान, मैं कमरे में मौजूद हूँ, तुम अपना काम शुरू करो। मैंने आर्याना के बताए हुए तरीके पर हिसार के अल्फाज दोहराए और अपने आसपास दायरा खींचकर हिसार कायम कर लिया। इसके बाद मैंने हड्डी और खोपड़ी निकालकर सामने रखी और रान की हड्डी मोमबत्ती के शोले पर रखकर जलाना शुरू कर दी। इस वक्त मैं बहुत मुतजाद कैफियत का शिकार था। डर और खौफ भी था, कराहत भी थी। अजीब से वसवसे दिमाग में आ रहे थे, मगर मैं हिम्मत करके हड्डी को जलाता रहा और प्याले में जमा करता रहा। जब हड्डी मुकम्मल जल गई तो मैंने उसे पीस कर पाउडर की शक्ल दी और प्याले से सारा हड्डी का पाउडर खोपड़ी में डाल दिया, जो एक तरफ से टूटी हुई थी। खिलाफे तवक्को किसी किस्म की रुकावट नहीं आई। न कुछ ऐसा हुआ जो डरावना या खौफजदा करने वाला हो, मगर फिर भी डर, खौफ, कराहत, हड्डी के जलने की बदबू और बहुत से सवालात मेरे दिल और दिमाग पर हावी थे। सारा पाउडर खोपड़ी में डालने के बाद मैंने खोपड़ी को सामने रखा और मंत्र दोहराना शुरू कर दिया और 141 की तादाद पूरी करने के लिए उसे उंगलियों की पोरों पर गिनना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र की तादाद 70 तक पहुंची, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद है। मैं मंत्र पढ़ता रहा, मगर इसके बाद किसी बच्चे की जोरदार चीखों ने मंत्र में खलल डाल दिया और मेरा दिल उछलकर जैसे हलक से बाहर आ गया हो। डर के बावजूद मैंने आर्याना की हिदायतें मद्देनजर रखीं और मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे मंत्र की तादाद पूरी होने की तरफ जा रही थी, चीखों और कराहों ने जैसे मेरे कान के पर्दे फाड़ने शुरू कर दिए। खौफ और डर से मेरा जिस्म कांप रहा था, मगर मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। मैंने तादाद 120 हो चुकी थी जब मुझे अपने सामने कोई 5-6 साल के बच्चे का धुआं नुमा ह्यूला नजर आना शुरू हुआ और चंद लम्हों में उस ह्यूले ने बाकायदा मुजस्सम शक्ल इख्तियार कर ली। अफ, भयानक और खौफनाक चेहरा जिसका आधा हिस्सा खोपड़ी तक गायब था और चेहरा खून से भरा था। उसका सारा जिस्म बुरी तरह कुचला हुआ और खून से तरबतर था।
उस बच्चे की सुर्ख आंखों से निकलती आग ने मेरे होश और हवास मुअत्तल कर दी और मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। मंत्र 135 तक पहुंच चुका था जब उस बच्चे ने अपने हाथ आगे की तरफ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मेरा शरीर पसीने से शराबोर था, शरीर बेजान हो चुका था। डर से मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। उसकी भयानक आवाजें और बढ़ते कदम, मुझे लग रहा था डर से मेरा दिल फट जाएगा। मैं उठकर भागना चाहता था वहां से, मगर मेरा शरीर बेजान हो चुका था। मंत्र सिर्फ 2-3 बार रह गया था दोहराना कि उस बच्चे ने हवा में मुझ पर छलांग लगा दी। डर और दहशत से जैसे दिल बंद हो गया हो। मेरी आवाज और चीख सीने में घुट गई, सांस जैसे अटक गई हो सीने में, और मैं होशो हवास से बेगाना होता चला गया। आखिरी लम्हों में बस अरियाना का ख्याल दिमाग में था। पता नहीं कितनी देर में बेहोश रहा। जब होश में आया तो मैं अलती पालती मारे उसी जगह बैठा हुआ था और उसी हालत में आगे की तरफ गिरा हुआ था। मेरा सिर सामने पड़ी खोपड़ी पर था, जो शायद मेरे बेहोश होकर टकराने की वजह से टूट चुकी थी, मगर उसमें हड्डी का सुरम्मा मौजूद था। कमर में अकड़ाव और गर्दन में दर्द से अंदाजा हुआ शायद मैं घंटों से इसी हालत में हूं। मैंने बहुत कोशिश करके खुद को सीधा किया और कमरे में दाएं बाएं नजर दौड़ाई, मगर न वो बच्चा न अरियाना। फिर मुझे ख्याल आया मैं शायद हिसार में हूं, जिसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता, तो अरियाना भी होगी तो हिसार से बाहर होगी। एक ख्याल ने बिच्छू की तरह दिमाग पर डंक मारा। क्या जाप पूरा हो गया है? क्या फायदा हुआ है इस जाप करने का? मुझे कैसे पता लगेगा कि पूरा हुआ या नहीं? फिर अरियाना की बातें जहन में गूंजी कि अगर पूरा न कर पाए या डर कर उठ गए तो बहुत नुकसान उठाओगे। मैं तो सही सलामत हूं। आखिरी मंजर मेरी आंखों के सामने आया जब उस भयानक बच्चे ने मुझ पर छलांग लगाई थी। गिरते गिरते आखिरी मंजर वही था याददाश्त में। इसका मतलब वह हिसार में दाखिल नहीं हो सका। अगर हो जाता तो मैं सही सलामत न होता। यही सोचते हुए मैं हिसार से उठ खड़ा हुआ और उंगली से खींचे हुए ख्याली दायरे से बाहर आ गया और अरियाना को आवाज दी, मगर ना उसकी खुशबू महसूस हो रही थी, न ही मौजूदगी का एहसास। इसका मतलब वह नहीं थी। मैंने सारा सामान समेटकर थैले में डाल दिया और अखबार लेकर खोपड़ी और उसमें मौजूद हड्डियों के सुरमे को उसमें लपेटकर एहतियात से सब चीजें बेड के नीचे संभाल दी। इसके बाद मैंने साइड टेबल पर पड़ा पानी पिया और बेड पर लेट गया और नजर उठाकर घड़ी की तरफ देखा तो वह रात के 8 बजा रही थी। यानी मैं ज्यादा देर बेहोश नहीं रहा, मगर शायद इस हालत में गिरे रहने से जिस्म अकड़ सा गया था। अमल से पहले सामान कमरे में रखकर मैंने बाहर जाकर अम्मी को कहा था कि मैं सोने लगा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। शायद इसीलिए कोई ना आया हो दरवाजे पर। मुझे बहुत बेचैनी और शिद्दत से अरियाना का इंतजार था, क्योंकि मेरे जहन में उठने वाले सवालों का जवाब सिर्फ उसी के पास था। मैं बहुत ज्यादा थकन और बोझलपन महसूस कर रहा था, जैसे जिस्म पर और दिमाग पर मनोबोझ हो। मुख्तलिफ ख्यालात में खोए जाने कब मैं सो गया। मेरी आंख दरवाजा बजाए जाने से खुली। मैंने घड़ी की तरफ निगाह की तो रात के 12 बज रहे थे। शायद अम्मी खाने का कहने आई थीं, क्योंकि आम तौर पर मैं 10-11 बजे खाना खा लेता हूँ। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। दरवाजे पर अम्मी ही थीं। कमरा बंद करके बाहर गया और खाना खाया। अम्मी से कुछ देर बातें की और कमरे में वापस आ गया। अरियाना तकरीबन 3 बजे के आसपास आती थी और मैं शिद्दत से उसका मुंतजिर था, मगर वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था। मैंने मोबाइल ऑन किया और बहुत देर तक गेम खेलकर दिल बहलाता रहा। फिर कंप्यूटर ऑन कर लिया। इन्हीं मसरूफियात में जब घड़ी ने 3 बजाए तो मैं उठकर बिस्तर पर आ गया और अरियाना का इंतजार करने लगा। 3:15 बजे अरियाना की खुशबू मुझे कमरे में महसूस हुई। एक सुकून और ठंडक सी मेरी रूह तक उतरने लगी। चंद लम्हों बाद वो अपने रूप में मेरे सामने नमूदार हो गई। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी और प्यार भरी नजरों से मेरी आंखों में देख रही थी। क्या देख रही हो मेरी जान? मैंने मखमूर आवाज में सवाल किया। इमरान, तुमने कमाल कर दिया। अरियाना ने मोहब्बत पाश नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हें पहले बता देती सब तो शायद करने का हौसला ही ना कर पाते। तुमने जो कामयाबी हासिल की है नाकाबिल ए यकीन है। अगर तुम हिसार तोड़ देते तो तुम सोच भी नहीं सकते थे क्या होता। उस बच्चे की रूह तुम्हारी जान ले लेती, मगर मुझे यकीन था तुम कामयाब हो जाओगे। तुम वाकई बहुत हौसलामंद और बहादुर हो। नहीं अरियाना, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आखिरी लम्हों में मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं शायद तोड़ देता हिसार, मगर मेरा जिस्म खौफ से बेजान हो गया था। कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग ये अमल नहीं कर पाते और जान से जाते हैं।
अरियाना ने सीने पर लेटे हुए अपनी उंगलियां मेरे बालों में फेरते हुए कहा, मगर ये अमल था क्या और इसका फायदा क्या है, ये तो बताओ। मैंने तजस्सुस से सवाल किया। आओ मैं तुम्हें तजुर्बा करवाऊं। अरियाना ये कहती हुई मेरे सीने से उठ गई। कोई शीशी लेकर आओ जिसमें इस हड्डियों का सुरमा डाल सको, उसकी आवाज आई। मैंने उठकर अलमारी से एक खाली शीशी निकाली, बिस्तर के नीचे से सारा सामान निकाला और अरियाना के कहने पर एहतियात से सारा सुरमा शीशी में मुंतकिल कर दिया और मुंतजिर नजरों से अरियाना की तरफ देखा। इमरान, तुम अब इस सुरमे की मदद से नादिदा हो सकते हो। इसकी एक छुटकी अपने माथे पर मलो और 7 दफा वो मंत्र दोहराओ जो 141 दफा पड़ा था, तो तुम्हारा वजूद, ये जिस्म लोगों की नजरों से ओझल हो जाएगा और तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। इसी तरह इसकी एक छुटकी अगर किसी शख्स के माथे पर मलकर 7 दफा मंत्र पढ़कर फूंक मारोगे तो वो शख्स भी नादिदा हो जाएगा, लोगों की नजरों से ओझल। जब तुम नादिदा होगे तो तुम्हारा वजूद हवा की तरह हो जाएगा। तुम हर दीवार, हर चीज में से गुजर सकोगे। तुम किसी भी चीज को छू सकते हो, पकड़ सकते हो, मगर कोई तुम्हें नहीं छू सकता। इस बात को इस तरह समझो, अगर तुम अपने हाथों से पत्थर उठाओ तो तुम्हारे हाथ में पत्थर आकर नादिदा हो जाएगा। जब उसे हाथ से छोड़ दोगे तो वो असली शक्ल में आ जाएगा। जब तुम्हें वापस इस जिस्म को पाना हो तो वही मंत्र दोबारा 7 दफा दोहराना, तो तुम अपने जिस्म में जाहिर हो जाओगे। अरियाना ने तफसील से सब समझाते हुए कहा। मैं हैरत और इस्तेजाब से अरियाना की बात सुन रहा था और इतनी जबरदस्त ताकत हासिल होने पर बेइंतहा खुशी महसूस कर रहा था। तुम जब नादिदा होगे तो तमाम किस्म की मखलूकात को देख सकोगे। अरियाना ने मेरी खुशी को महसूस करते हुए मेरी मालूमात में इजाफा किया। क्या मतलब? मैंने हैरत से सवाल किया। अरियाना कहने लगी, मतलब ये कि अगर तुम्हारे इर्द गिर्द कहीं भी कोई जिन, भूत, परी, चुड़ैल, डाइन या कोई भी मखलूक होगी तो तुम उसे देख सकोगे। ये अलग दुनिया है जो तुम्हें नादिदा होकर नजर आने लगेगी। वो तमाम मखलूकात भी तुम्हें अपनी तरह कोई रूह समझेंगी। कभी गलती से भी किसी को मुखातिब मत करना, ना ही किसी से टकराना। खोपड़ी लगा हुआ सुरमा वो उंगली से अपने माथे पर मलो और मंत्र पढ़ो। देखो मैं नादिदा हो रही हूँ। जब सुरमा लगाकर मंत्र पढ़ोगे तो मुझे भी देखने पर काबिल होंगे। मैंने अरियाना की हिदायत पर अमल किया और अपने जिस्म को नादिदा होते देखकर खुशी मेरे चेहरे से फूटने लगी। मैंने नजर उठाई तो अरियाना को अपने मद मुकाबिल पाया। जबरदस्त यार, ये तो बहुत जबरदस्त अमल है। मैंने ये कहते हुए अरियाना का हाथ थामने की कोशिश की, मगर नादिदा हालत में रूह को छूना वैसा ही तजुर्बा था जैसे मैं अपने नॉर्मल जिस्म में अरियाना को छूने से कासिर होता हूँ अगर वो नादिदा ना हो। नहीं, तुम मुझे नहीं छू सकते, अरियाना बोली। अच्छा, अगर मैं किसी और शख्स को छू लूं तो क्या होगा? मैंने सवाल किया। अगर किसी जिंदा जिस्म को छूओगे तो नहीं छू पाओगे। तुम्हारा जिस्म हवा है, उसमें से गुजर जाएगा। हाँ, बेजान चीजों को तुम छुओगे तो भी कुछ नहीं होगा। अगर किसी छोटे से पत्थर को हाथों की मुट्ठी में बंद कर लो तो नादिदा हो जाएगा वो, या किसी चीज को अपने लिबास के अंदर छुपा लो तो भी नादिदा हो जाएगी वो चीज। और जब तुम नादिदा होगे तो तुम्हारी आवाज सब लोग सुन पाएंगे अगर बोलोगे, तो इस बात का ख्याल रखना। आओ बाहर चलें, तुम एक नई दुनिया देखोगे अपने इर्द गिर्द। अब अरियाना तफसील बताते हुए बोली और मेरा हाथ थामकर उसने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। अरियाना ने मुझे रोका और खोपड़ी वाला थैला उठाने का कहा, जिसे उठाकर मैंने शर्ट के अंदर अटका लिया। अब थैला भी नादिदा हो चुका था। मैं अरियाना के साथ कदम बढ़ाता हुआ दीवारों को पार करता सड़क पर आ गया। ये मेरी जिंदगी का बहुत अनोखा तजुर्बा था। चलते चलते हम गुलशन जिया कॉलोनी की तरफ चलने लगे। मैंने अरियाना से सवाल किया, तुम दिन में कैसे आई और साधु कहाँ था? इतना वक्त कैसे मिल गया? अरियाना बोली, साधु अपने काम से शहर की तरफ गया था, इसलिए मुझे इतना वक्त मिल गया आने का, और मुझे खुशी है कि तुम अपने मकसद में कामयाब रहे। बातें करते करते जिया कॉलोनी पार करते हुए नदी के पुल के पार गुलशन शमीम के पास वाली सड़क से हम यासीन आबाद कब्रिस्तान की तरफ मुड़ गए। रात के वक्त सड़कों पर सन्नाटा था। इक्का दुक्का गाड़ियां या बाइक्स गुजरती नजर आ रही थीं। हम सड़क के बीचों बीच चल रहे थे। हमारे पीछे से किसी गाड़ी की लाइट्स चमकी और जब तक मैं मुड़कर देखता गाड़ी हमारे बेहद करीब पहुंच चुकी थी। मैंने पलट कर देखा तो गाड़ी को चंद फुट दूर पाया, जो गोली की रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैंने अरियाना का हाथ पकड़कर उसे साइड पर खींचा, मगर वह गाड़ी हमारे सर तक पहुंच चुकी थी और हमें कुचलती हुई सीधी मोहम्मदी कॉलोनी की तरफ चली गई। मगर यह मेरे जहन में आने वाला ख्याल था। बस मैं भूल चुका था कि हम नादिदा हैं और हमारा वजूद हवा है।
वह गाड़ी हमारे जिस्मों में से गुजरकर आगे बढ़ चुकी थी, मगर मेरी सांसें बेकाबू हो गई थीं। अरियाना मेरी हालत देखकर कहखा लगाकर हंस पड़ी और बहुत देर तक मेरा मजाक उड़ाती रही और मैं खिसियानी हंसी हंसता रहा। चलते चलते हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। रात के उस पहर अंधेरे में भी अरियाना का हाथ थामे डर खौफ बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। एक और बात जो बहुत अनोखी नादिदा होने के बाद मैंने देखी, जहां रोशनी मौजूद थी वहां तो नॉर्मल नजर आ रहा था, मगर जहां अंधेरा था वहां भी मुझे वाज़ेह नजर आ रहा था, जैसे इंफ्रारेड दूरबीन फिट हो मेरी आंखों में जो अंधेरे में भी दिखाती हो। बस फर्क ये था कि अंधेरे में सब पीले रंग में नजर आ रहा था। एक यही क्या, हर चीज ही नई और अनोखी थी मेरे लिए। कब्रिस्तान में चलते चलते अरियाना की रहनुमाई में हम उसी बच्चे की कब्र के पास पहुंच गए। अरियाना ने इशारा किया कि थैले से खोपड़ी निकालकर वापस कब्र में डाल दो। मैंने शर्ट के अंदर से थैला निकाला और उसमें से उस बच्चे की टूटी हुई खोपड़ी निकालकर झुककर कब्र में डाल दी और थैला एक साइड पर फेंक दिया। कब्रिस्तान में कहीं कहीं ह्यूला नुमा वजूद नजर आ रहे थे। मेरे इस्तिफसार पर अरियाना ने बताया, ये वो रूहें हैं जो इस दुनिया में भटक रही हैं। मुझे ये सुनकर खौफ महसूस हुआ, मगर मैंने इजहार नहीं किया। वहां से हम चलते चलते कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, मुझे यूं लगा कि मेरा जिस्म शदीद ठंडी बर्फ में चला गया है। ये एक लम्हे की कैफियत थी। मेरा टकराव एक रूह से हो गया था। हम दोनों का वजूद हवा की तरह था। हम एक दूसरे के जिस्म के आर पार हो गए थे। मैंने पलटकर देखा तो वह रूह रुक चुकी थी और मेरी तरफ देख रही थी। उसकी सुर्ख आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी और चेहरे से शदीद गुस्से का इजहार हो रहा था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वह रूह हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आ रही है। उसी लम्हे अरियाना ने मेरा हाथ छोड़ा और मेरे और उस रूह के दरमियान हवा में मुअल्लक हो गई। उस वक्त अरियाना की आंखों से भी चमकीली तेज रोशनी फूट रही थी। रूह अपनी जगह रुक गई। चंद लम्हे अरियाना की आंखों में आंखें डाले देखती रही। फिर उसने एक नजर मेरी तरफ डाली और पलटकर आगे बढ़ गई। मेरी सांस में सांस आई। अरियाना जमीन पर उतर गई और दोबारा मेरा हाथ थाम कर कहने लगी, इमरान, मैंने कहा था मुहतात रहना, किसी रूह या मखलूक से मत टकराना। अरियाना के चेहरे पर तफक्कुर था। मैं कहाँ टकराया था, इत्तेफाक से टकराव हो गया था। और मैं अब समझा, तुम ये टकराना कह रही थी। मैं समझ रहा था तुम्हारा मतलब है कि किसी से लड़ाई ना करो, मुकाबला ना करो। मैंने वजाहत की। उफ, अरियाना ने अपने माथे पर हाथ मारा। इतने सीधे क्यों हो तुम इमरान? तुम कैसे मुकाबला कर सकते हो या लड़ सकते हो किसी भी मखलूक से? तुम्हारे पास सिवाय नादिदा होने की कोई शक्ति नहीं। दूसरी मखलूक के लिए तुम्हारा नादिदा होना कोई अहमियत नहीं रखता। ये तुम जैसे इंसानों के लिए है। कोई भी मखलूक या रूह होगी, तुम उसे नजर आते रहोगे। अरियाना ने वजाहत की। ओह अच्छा, मैंने खिजल होकर कहा। तो फिर मुझे इसका फायदा क्या हुआ अमल करने का? मैंने अरियाना से सवाल किया। बहुत से फायदे हैं, बाकी फायदे तो एक तरफ, अब तुम्हें शक्ति के लिए अमल करने हैं। नादिदा हालत में तुम कहीं भी बैठकर अमल कर सकते हो, अरियाना ने जवाब दिया। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने, मगर मेरे कमरे में तो कोई नहीं आता है। मैं दरवाजा बंद करके अमल कर सकता हूँ, मैंने फिर सवाल किया। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगी इमरान। अब जो अमल होंगे उसके सामने यह अमल कुछ भी नहीं था, और वे तवील अमल होंगे इसकी निस्बत, और बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, जिनमें किसी किस्म की गलती या कोताही की गुंजाइश नहीं होगी, अरियाना तफसील बताते हुए बोली। अब मुझे अगला अमल कब से शुरू करना है और किस चीज का करना है? मैं तैयार हूँ अरियाना, मैंने अरियाना की तरफ देखते हुए कहा। बातें करते करते हम वापस घर में अपने कमरे में पहुंच चुके थे। अरियाना चंद लम्हे मेरी आंखों में देखती रही, फिर गोया हुई, अगला अमल तुम्हें हमजाद का करना है। क्या? हमजाद का अमल क्या होता है? दोस्तों, कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल